मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रिय लोगों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम लोग आए हैं यहाँ पर। और आज का बाइबल का विषय यीशु मसीह कौन है। जी ठीक से आपने सुना, यीशु मसीह कौन है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे जब मैं सवाल पूछता हूँ कि यीशु मसीह कौन है, तो बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि हम लोगों ने सुना है लेकिन हमको यीशु मसीह कौन है उसके बारे में पता नहीं है। और बहुत बार ऐसे कलीसिया में बहुत सारे लोग, बीमार लोग आते हैं, कुछ लोग लेकर आते हैं उनको कलीसिया में प्रार्थना सभा में, तो उनके बीमारी के लिए प्रार्थना करने से पहले हम लोग उनसे पूछते हैं कि क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं, क्या आपने यीशु मसीह को सुना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना सभा में आते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, लेकिन उनको ये पता नहीं अभी तक कि यीशु मसीह कौन है। तो इसलिए आज का जो मेरा बाइबल का वीडियो है, ये विषय का है, आज बाइबल का प्रचार मेरा ये है कि यीशु मसीह कौन है। कितने साल पहले मेरे प्रिय लोगों, बहुत साल पहले मैं भी यीशु मसीह को नहीं जानता था। मैं यही समझता था कि यीशु मसीह कोई मूर्ति है, वो तस्वीर में है और उनकी इबादत में करता था, उन तस्वीर और मूर्ति का मैं सजदा करता था। लेकिन उससे मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ, उससे मेरी परेशानी कम नहीं होगी, उसे मुझे कभी शांति मिला नहीं है। क्योंकि मैं इन सारे बेजान चीजों को सजदा करता था, उनकी आराधना करता, उनकी परिस्थिति करता था, लेकिन उससे कुछ मुझे शांति मिली नहीं। क्योंकि मेरा जो विश्वास था वो गलत था। मेरा विश्वास उन चीजों पर था जो परमेश्वर था ही नहीं और जो परमेश्वर है ही नहीं। फिर मैं जब प्रार्थना सभा में कई साल पहले जाने लगा तो मैंने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार देखा। जो गूंगे थे वो बोलने लगे, बहरे थे वो सुनने लगे, उनके बहुत सारी गवाहियों को मैं सुनने लगा। कैंसर ठीक होने लगा, बीमारी से लोग छुटकारा प्राप्त होने लगा। तो मैंने ये सोचा और किसी से मैंने सवाल किया कि जो परमेश्वर को मैं, जो यीशु मसीह को सजदा करता हूँ, उसे प्रार्थना करता हूँ और उसकी इबादत करता हूँ, तो वो परमेश्वर और ये परमेश्वर जो आप लोग प्रचार करते हैं क्या अलग है। तो एक पास्टर ने मुझे कहा बिल्कुल अलग है। यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो जिंदा खुदा का बेटा है। उसको सिर्फ ईमान लाना चाहिए, उस पर, उसके वादों पर ईमान लाना चाहिए, उसके वचन पर विश्वास करके चलो। क्योंकि खुदा को किसी ने देखा नहीं है। परमेश्वर ने सारे जहां को बनाया, इस पूरी कायनात को बनाया, लेकिन परमेश्वर ने अपना स्वरूप को कभी इस पृथ्वी पर कोई मानव ने इसको देखा नहीं है। हाँ, बाइबल का वचन में दिया गया, पुराने करार में बाइबल के, कि इसकी आवाज को सुना था। और निर्गम के 3 और 2 में भी मूसा जब झाड़ियों के बीच में गया, उसने सिर्फ परमेश्वर की आवाज को देखा। कि बाइबल कहता है कि वो अग्नि है, आत्मा का अग्नि है, और मूसा ने उसको देखा नहीं, बस अग्नि में, इस अग्नि में से एक आवाज आई जो मूसा ने सुना। तो मेरे प्रिय लोगों, जो जिंदा खुदा है, जमीन और आसमान को जिसने बनाया है, स्वर्ग और पृथ्वी को जिसने रचाया है, और हम सब जो उसकी हाथों की रचना है, उस परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वो एक जिंदा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। वो एक जिंदा खुदा है और वो जिसने सारी ब्रह्मांड को बनाया, सारी कायनात को बनाया, उसका नाम है यहोवा सृष्टिकर्ता। यहोवा कोई परमेश्वर का नाम नहीं है। यहोवा का मतलब है वो कुछ भी कर सकता है, बन सकता है और हो सकता है, हमको बचाने के लिए, हमको छुटकारा देने के लिए और हमको राहत देने के लिए। तो इसलिए उसका नाम है यहोवा, सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी, उस परमेश्वर का नाम है। यह कोई धर्म का परमेश्वर का नाम नहीं। यहोवा का मतलब जिंदा खुदा, जो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, बन सकता है और हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो कोई मनुष्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को रूप धारण करते हुए हमारे बीच में अपने आप को पेश किया। तो इन सारी बातों का मैं आज सवाल करना चाहता हूं और उसका जवाब भी देना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को उन्होंने सुना है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में उन्हें जाना नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यीशु मसीह कोई क्रिश्चियन भगवान है या फिर कोई फॉरेन का भगवान है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको एक बात साफ करना चाहता हूँ, यीशु मसीह कोई फॉरेन भगवान नहीं है, ना वो कोई क्रिश्चियन लोगों का भगवान है। यीशु मसीह यानी उद्धार करता है। और परमेश्वर जो है बाइबल में यहोवा, वो प्रेम है।
प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 3 और 16 का वचन में दर्शाया है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने एक लौतो पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लेकर आएगा वो सर्वनाश नहीं होगा, लेकिन उसका अनंत जीवन होगा। तो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर को मजहब में मत ढूंढो, उसको आपके जात और धर्म में मत ढूंढो, वो हमारे भीतर रहने के लिए आया है। अपने आप में देखो, इसलिए यीशु मसीह को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आओ हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह कौन है। सबसे पहला सवाल ये है मेरे प्रिय लोगों, जो आप अगर नहीं जानते यीशु मसीह कौन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है और वही हमारा उद्धार करता है, वही हमको निजात दिलाता है, वो जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुर्दों में से जिंदा हुआ है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। वो खुदा का कोई स्वरूप नहीं है, वो कोई स्वर्गदूत नहीं है, वो जिंदा खुदा जिसने जमीन आसमान को बना, चांद और सितारे बना, हर एक कायनात को बना, उस खुदा का बेटा है और उसी के द्वारा बनाया है। जैसे मैंने यीशु मसीह को जाना नहीं था और मैं सारी मूर्तियों में, तस्वीरों में उसको ढूंढता था, लेकिन मैं गलत था। जिंदा व्यक्ति को, जिंदा परमेश्वर को मनुष्य के हाथ से बनाई हुई चीजों में मत ढूंढो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। जय मसीह की। यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। जैसे बाइबल में हम लोग देखेंगे मत्ती के वचन में 1:20 और 21 के वचन में, वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेगा और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, क्योंकि वो अपने लोगों को पाप से उद्धार देने के लिए आएगा। तो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का बेटा, यही परमेश्वर का बेटा यानी खुदा का बेटा यीशु मसीह रूह की आत्मा के द्वारा एक शरीर में पैदा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसी मनुष्य के मदद से नहीं। आमतौर पे हम लोग क्या देखते हैं, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के मदद के द्वारा मनुष्य पैदा होता है, लेकिन खुदा का बेटा मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर की रूह के द्वारा किसी स्त्री के गर्भ से वो पैदा होगा। और वो साफ साफ बाइबल में दिया है कि वो मानव रूप धारण करेगा। लेकिन क्यों धारण करेगा? ताकि मनुष्य जो पाप में और श्राप में, उनको निजात दिलाने के लिए, उनको छुटकारा दिलाने के लिए, उनको शैतान के हाथों से बचाने के लिए और उनको अनंत जीवन देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह किसी इंसान का नाम नहीं है, ना कोई स्वर्गदूत का नाम है। यीशु मसीह जिंदा खुदा का नाम है। यीशु का मतलब उद्धार करता। यीशु का नाम का मतलब क्या? उद्धार करता। उद्धार की चीज है? पाप और श्राप के बंधनों से इंसान को राहत देने के लिए, इंसान को छुटकारा देने के लिए और परमेश्वर के पास वापसी करने के लिए। तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर से आए हैं, हम परमेश्वर के और उसी के पास वापस जाने वाले हैं। हमने बहुत बार ऐसा सुना, मनुष्य एक बार मरेगा तो उसको 7 जन्म वापस मिलेगा। 7 जन्म। मेरे प्रिय लोगों, कोई 7 जन्म नहीं है, ये धर्म का झूठ है। 7 जन्म कुछ नहीं है। एक जन्म के बाद ही आपका न्याय होगा। हिब्रू के वचन में 9 और 27 का वचन में दिया है बाइबल के, इंसान की मौत के बाद उसका न्याय होने वाला। उन चीजों से न्याय होगा जब वो जिंदा था, शरीर में उसने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, उन सारी चीजों का न्याय होगा। हमको परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के उपस्थिति, परमेश्वर के सामने हम मरने के बाद सीधा हमारा न्याय होगा और उस न्याय के, इस न्याय के सामने हमको परमेश्वर हमारे एक एक हिसाब लेगा। जब हम इस पृथ्वी में था, जब हम इस पृथ्वी में थे, हमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, उन सारे हिसाब का जवाब हमको देना पड़ेगा। और फिर बाइबल का वचन कहता है मत्ती के वचन में, यहां पर मत्ती के वचन में हम लोग ये देखते हैं, मत्ती 25 और 46 में, 25 और 46 में कि लोग एक तरफ अनंत आग में जाएंगे। अनंत आग में यानी आग है क्या है? नर की आग है। एक तरफ लोग अनंत आग में जाएंगे और दूसरी ओर धार्मिक जो लोग हैं वो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। तो जो लोग धर्मी बनेंगे वो लोग अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह धार्मिकता में हमको सिखाने के लिए, जीने के लिए सिखाने के लिए। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह जिंदा खुदा का प्यार है।
यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह कौन है? वो उद्धार करता है। और उद्धार किस चीज से? पाप और श्राप के बंधनों से इंसान को रिहा करने के लिए आया है। तो मेरे प्रिय लोगों, और किसी नाम से आपको उद्धार नहीं मिलेगा। यीशु मसीह कोई इंसान नहीं है, लेकिन इंसान का रूप धारण करके आया इंसानों को निजात दिलाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए। यह बीमारी जो मनुष्य लोग आज अपने शरीर में लेकर चलते हैं, बंधनों को लेकर चलते हैं, यही पाप और श्राप इंसान को बेबस करता है, लाचार करता है और मौत के घाट उतारता है। यीशु मसीह हमको उद्धार देने के लिए आया है। बाइबल कहता है जो उसके नाम पर ईमान रखेगा और उस पर विश्वास करेगा वो सर्वनाश नहीं होगा, लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करेगा। यह अनंत जीवन क्या है? आपके मृत्यु के बाद, शारीरिक मृत्यु के बाद आपको एक नया जीवन मिल जाएगा। वो अनंत जीवन है, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना मरने वाला। परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा सदा सर्वदा आप रहोगे। कभी ना मरने वाला जीवन को अनंत जीवन कहा गया। वो स्वर्ग का जीवन, वो अनंत जीवन आपको मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि यहाँ मौका दिया है दो चीज का, एक अनंत आग में जाओगे, और अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो अनंत काल यानी अनंत जीवन यानी स्वर्ग का जीवन में जाओगे। तो फैसला हमारे हाथ में है, आप यीशु मसीह को ग्रहण करो या फिर मत ग्रहण करो। लेकिन अगर आपने ग्रहण किया तो अनंत जीवन इसी वक्त आपको मिल जाएगा। बिना कोई देर करते हुए परमेश्वर आपको आपके जीवन को शांति से, अनुग्रह से, कृपा से और दया से भर देगा। हालेलुया। इसी वक्त आपके फैसले से आप स्वर्ग में, आप जन्नत में पाओ जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। सच कहता हूं मैं, मेरे इतने साल के अनुभव में यीशु मसीह को मैंने बहुत शांति प्राप्त की और मैं इसकी गवाही देता हूं। मुझे जब नौकरी नहीं थी, परमेश्वर ने मुझे बैठ के खिलाया है। कितने सारे बीमारी से, कितने सारे परेशानियों से, कितने सारे दुर्घटना से परमेश्वर ने मुझे बचाया। मैंने कुछ किया नहीं, कोई अच्छा काम किया नहीं उसके नजरों से, मैं उसके योग भी नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ उस पर ईमान लाया, यीशु मसीह पर विश्वास किया। और जब भी मैं घर से निकलता था उस विश्वास से प्रार्थना करके निकलता था। रास्ते में दुर्घटना से, रात को बीमारियों से और परेशानियों से परमेश्वर मुझे बचाता आया यीशु मसीह के नाम से। मैं यही गवाही देना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों। यीशु मसीह में कोई धर्म नहीं है, यीशु मसीह में कोई मजहब नहीं है। यीशु मसीह का नाम खुदा का प्यार है, खुदा का प्रेम है। खुदा कौन है? जिसने स्वर्ग पृथ्वी को बनाया। उस खुदा को, उस परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जब हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम को सुनते हैं और उसको जब जानते हैं और उस पर जब हम ईमान रखते हैं तो हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। पाप और श्राप के बंधनों से हम रिहा होते और छुटकारा प्राप्त है। उसके नाम में वो सामर्थ्य है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाएं हाथ पर विराजमान बैठा है, लेकिन उसका सामर्थ्य, नाम का सामर्थ्य इस पृथ्वी पर जो ईमान लाता है, उस पर विश्वास करता है, उसको छुटकारा देता है, उसको चंगा करता है, उसको रिहा करता है और अनंत जीवन देता है। यही यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। तो मेरे प्रिय लोगों, कौन नहीं चाहेगा जन्नत में जाना? कौन पसंद नहीं करेगा? हालेलुया। यहाँ दो चीज है, जन्नत और जुनून। आप जन्नत में जाना चाहते हो तो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लो और उस पर ईमान लाओ। उसके कलाम और उसके वादे के अनुसार परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। जन्नूम वो जगह है जिसको नरक कहा गया। उन नरक में उन लोगों को डाला जाएगा जो लोगों का उद्धार नहीं हुआ है। बाइबल कहता है मरने के बाद आपको कोई सात जन्म नहीं है, आपको एक ही जन्म है। यहाँ पर उस जन्म में यीशु मसीह को स्वीकारो। बिना यीशु मसीह का आप इस पृथ्वी से जाने ने, बिना उद्धारकर्ता का आप यहाँ से मत चले जाओ। यीशु मसीह हरेक को परमेश्वर ने जिंदा रखा है, एक मौका दिया है उसके पास आने के लिए, ताकि आपका प्राण परमेश्वर बचा सके। वचन में दिया हिब्रू 9 और 27 के वचन में एक ही बार जीवन है और मृत्यु के बाद हरेक का न्याय होने वाला है। सारे हिसाब किताब हमको परमेश्वर के पास देना पड़ेगा, या फिर जन्नत में या फिर जन्नूम में हमको जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या फैसला करते हैं मेरे प्रिय लोगों? यीशु मसीह कौन है? जिंदा खुदा का बेटा है। आप बीमार हैं, आपको चंगाई चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको निजात चाहिए,
आपको हर एक बंधन से रिहा चाहिए, तो यीशु मसीह वो नाम है जो आपको पुकारता है, जो आपको बुलाता है। कोई क्रिश्चियन धर्म नहीं है, आपको आपके नाम बदलने की जरूरत नहीं। आपके मजहब से बाहर आपको यीशु मसीह मिल जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह मजहब में नहीं, आपको विश्वास में मिलेगा। परमेश्वर ने उसके बेटे के द्वारा अनंत जीवन का वादा किया है, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का वादा किया है। क्योंकि पाप में जब हम हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। यीशु मसीह को ग्रहण करो, पाप से आपको निजात मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्रिय लोगों, मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे शांति मिली, मैं आज उसकी गवाही देता उन लोगों को जो यीशु मसीह को नहीं जानते। परमेश्वर का वचन आपको स्वागत करता है, परमेश्वर का कलाम आपको बुलाता है। पाप और जिल्लत की जिंदगी से यीशु मसीह आपको आजाद करेगा। अगर आपने फैसला किया है उसको स्वीकार करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, मुक्तिदाता मानने के लिए, तो परमेश्वर आज इसी वक्त से आपको अनंत जीवन देगा। और ये स्वर्ग का जीवन, ये अनंत जीवन आपको हर एक बंधन और बीमारी से निजात दिलाएगा। यीशु मसीह को आजमाओ मत, उसको ग्रहण करो, उसको स्वीकारो। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल के कलाम से विश्वास रखो, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है जो आपको बुलाता है। क्योंकि परमेश्वर के बेटे और बेटी आप है। आपको किसी स्वर्गदूत ने नहीं बुलाया है, आपको किसी मजहब ने नहीं बुलाया। बाइबल का हर एक वचन में परमेश्वर ने उसके लोगों को आवाज दी है। यीशु मसीह के वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। जगत में कौन है? आप है, मैं, सारे मजहब के लोग हैं, जात और धर्म है। तो परमेश्वर वो जात, धर्म और मजहब को नहीं देखता। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। और वो हम जिंदा खुदा जिसने कायनात को बनाया, वो आपसे मुझसे प्रेम करता है। हम उसी के द्वारा आए और उसी के पास वापस जाने वाले, लेकिन अकेले नहीं। यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए वह अनंत जीवन, कभी न मरने वाला जीवन आपको परमेश्वर ने वादा किया यीशु मसीह के द्वारा। तो क्या फैसला आपने किया है मेरे प्रिय लोगों? आपको उद्धार चाहिए तो परमेश्वर ने आपको स्वागत किया है। आप यीशु मसीह के पवित्र नाम से अपने खुले हाथों से और दिल से उसका स्वागत कर, क्योंकि श्राप और बंधन से वही आपको छुटकारा दिलाएगा और आपको आजादी दिलाएगा। और आज इसी वक्त से आप यीशु मसीह के साथ रहेंगे। यह परमेश्वर का वादा है यीशु मसीह के द्वारा। आमीन।